तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, या अगर आप दोनों के बीच में लेस कम्युनिकेशन भी चल रहा है, और इस लेस कम्युनिकेशन के होने के पीछे की या नो कांटेक्ट के अब होने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं आप भी बन रहे हो। यानी कि अब आप भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप भी अपनी तरफ से अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव, असर आपके पार्टनर के ऊपर क्या और किस तरह से पड़ रहा है, ये चीज़ें व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पर्सन के ऊपर आपकी खामोशियाँ अब किस तरह से असर डाल रही हैं। ठीक है, उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और जानते हैं, देखते हैं कि भाई आपके पर्सन के ऊपर अब नो कॉन्टैक्ट का क्या और किस तरह का असर पड़ रहा है, आपकी खामोशियाँ अब इन्हें किस तरह से यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं, या कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियों का अब कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, और किस तरह का ये प्रभाव है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है परफेक्शन, confusions, dispainting, grief, perseverance, guilt, fate, isolations। तो देखो व्यूअर्स, एक चीज़ तो यहाँ पर आपको समझनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी इस इंसान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि विश्वास रखो, बिलीव करो इस चीज़ का कि आपकी खामोशियाँ ही हैं जो इस इंसान को बहुत कुछ यहाँ पर समझा रही है। जो ये पर्सन एक वक्त पे ना तो समझने के लिए तैयार थे और ना समझना चाह रहे थे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि आपकी खामोशियाँ ही हैं जो इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि अब इनके पास कुछ ऐसा नहीं रहा जिसे ये अपना कह सके या जिस पर ये गुमान कर सके। अब जो भी है बहुत दिखावटी है या बस लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन अपने पास ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने आप को खाली ही पा रहे हैं। तो यहाँ पर शो ऑफ यहाँ पर करा जा रहा है, खुद से भी ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आपकी खामोशियाँ ही हैं जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर रही हैं, जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खाली करती जा रही हैं। इवन आपकी खामोशी इस इंसान को यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि आप इनके लिए परफेक्ट थे हो। जैसे पहले ही आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे और अपने कंफ्यूजन्स के चलते ये पर्सन आपको भी कोई श्योरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पर इस इंसान को इस चीज़ का आइडिया हो गया है, हो रहा है, मिल रहा है कि आप इनके लिए एकदम पूरी तरह से परफेक्ट थे हो। आपकी खामोशियाँ ही तो हैं जो इस इंसान के कन्फ्यूज़न से इन्हें बाहर निकाल कर लेकर आ रही हैं। आपके बिना ना इस इंसान का इवन व्यूअर्स यहाँ पर मन भी नहीं लग रहा। भले ये टीवी देख रहे हो, भले ये 24 घंटे मोबाइल में अपने आप को एंगेज रख रहे हो, भले ही अपने आप से ना अपने आप को कितना भी बिजी रखने की, औरों में शामिल रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल मायने में यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपना मन लगाते फिर रहे हैं, लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका आपके बिना अब मन भी नहीं लग रहा और इनके दिमाग में, दिल में 24 घंटे ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये बहुत कुछ खो बैठे हैं, बहुत कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी में। जैसे मानो आप इनके पंख थे, आप इनकी ग्रोथ थे, आप इनकी ज़िंदगी में एंजल थे, ब्लेसिंग्स थे। तो इन्होंने आपको नहीं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ खोया है जिसको लेकर अफसोस भी है, शोक भी मना रहे हैं और गिल्टी भी ये पर्सन फील करते हैं। इन चीज़ों का एहसास आप यकीन मानिएगा व्यूअर्स, इस इंसान को खुद भी तब हो रहा है जब यहाँ पर आपने भी चुप्पी साध ली, जब आपने भी यहाँ पर इस चीज़ पर यकीन कर लिया कि ठीक है, आपका कोई वजूद इनकी ज़िंदगी में नहीं है, या शायद आप इनके लायक नहीं हो, या फिर ये आपके लायक नहीं है। मतलब आपने अपने जो भी एजेंडे के साथ अपने आप को यहाँ पर शांत करा है ना, अब वही एजेंडा इस इंसान को व्यूअर्स चुभ रहा है, तकलीफ दे रहा है।
और इवन अगर ये पर्सन एक वक्त पे आप पर यकीन नहीं कर रहे थे, यकीन करना नहीं चाह रहे थे, या आप जैसे इनके लिए हीरा थे, ये आपको पत्थर मान रहे थे और उस रीज़न के चलते ये आपके साथ और इस रिश्ते पर यकीन नहीं कर रहे थे ना, तो आपकी चुप्पी ही है व्यूअर्स कि वो इस इंसान को अब इस चीज़ पर यकीन करने दे रही है, यकीन करवा रही है कि भाई आप इनके लिए क्या थे। आप इनके लिए एक्चुअली में असल मायने में वो हीरा थे जिसे ये पत्थर मान बैठे, वो अबेंडेंस थे जिसको ये अपनी ज़िंदगी में शायद एक पॉइंट पर कर्ज भी मान बैठे। तो यहाँ पर आपकी चुप्पियाँ इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज़ करा रही हैं और सबसे ज़्यादा तो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी ना सिर्फ एक दिखावटी ज़िंदगी रह गई है, दिखावटी ज़िंदगी बनकर रह गई है। इस चीज़ का इन्हें इनकी लाइफ यहाँ पर एहसास तक दिला रही है। तो मन नहीं लग रहा अब इस इंसान का व्यूअर्स आपकी खामोशियों के चलते और ओवर थिंकिंग इसी रीज़न के चलते करी जा रही है और वो ओवर थिंकिंग इस इंसान को इनके कन्फ्यूज़न से बाहर निकाल कर इन्हें गिल्ट में, शोक में और अफसोस में लेकर जा रही है। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि आपकी खामोशियों का अब ये क्या मतलब लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा कि असर पड़ रहा है या नहीं और किस तरह से असर पड़ रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की खामोशियों का क्या और किस तरह से मतलब लगा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका है एस ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग में है। 10, 1 और आपका जनवरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं कि आप इस इंसान के लिए एकदम परफेक्ट थे। ये आपके लिए हो या ना हो वो मैटर अभी नहीं कर रहा। मैटर अभी इनकी सोच आपको लेकर ये ज़्यादा कर रही है कि आप इनके लिए परफेक्ट थे और इन्होंने अपने परफेक्शन को यहाँ पर ख़त्म करा। आपका जो परफेक्शन इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ, तरक्की लेकर आ सकता था, इन्हें मिल सकती थी, इन्होंने उसको यहाँ पर घायल करा है। इस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को व्यूअर्स आपके चुप रहने पर, खामोश रहने पर इन्हें हो रही है। इन्होंने आपकी बैक के पीछे खंजर नहीं, इन्होंने अपनी डेस्टिनी के, अपनी ग्रोथ पर यहाँ पर छुरियाँ चलाई हैं। ऐसा मतलब ये पर्सन व्यूअर्स अब आपकी खामोशियों से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, कहते हैं ना वक्त सबका आता है और आपका वो वक्त यहाँ पर आ गया है और उसी वक्त के थ्रू यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए कन्फ्यूजन्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का क्या मतलब लगा रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों से क्या मतलब लगा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वेंस एंड 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूज क्यों थे ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ओवर में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि डेफिनेटली इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा था जो इन्हें कंफ्यूज कर रहा था। कुछ ऐसे ऑप्शंस इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में थे जिनके लिए ये अट्रैक्ट हो रहे थे, जिनकी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स अपनी स्पीड, अपनी डायरेक्शन, अपनी सोच सब आपके अगेंस्ट करते जा रहे थे, आपसे दूर करते जा रहे थे और धीरे धीरे करके अल्टीमेटली आपसे दूर हो गए। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपकी खामोशियों के बाद ही ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपको लेकर आखिर उस पल में, उस वक्त में कंफ्यूज हुए तो हुए क्यों। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स अपना रास्ता भटक गए थे, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स अपना रास्ता अदर चीज़ों पर देखना शुरू कर दिए थे, अदर ऑप्शंस की तरफ इस इंसान ने यहाँ पर भागना शुरू कर दिया था। लेकिन आपकी वो खामोशियाँ ही इस इंसान को ये एहसास दिला रही हैं एक्चुअली में व्यूअर्स कि आपका नेचर नहीं, इनका नेचर इन्हें यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा था। इनकी खुद की सोच, इनका खुद का इल्यूजन्स के पीछे भागना, इल्यूजन्स पाल लेना, डे ड्रीमिंग कर लेना, ख़याली पुलाव बना लेना, वो सभी रीजंस बने इनके कंफ्यूज होने के पीछे की। तो ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पर आपकी खामोशियाँ इस इंसान को इस तरह से कंफ्यूजन से बाहर निकाल रही हैं, या इस तरह से ये अपने कन्फ्यूज़न से अल्टीमेटली व्यूअर्स बाहर निकले हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ अब किस तरह से और क्या असर डाल रही हैं, क्या प्रभाव व्यूअर्स के खामोशियों से व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। डिवाइन 7 ऑफ वेंड्स एंड जस्टिस।
तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि एंड लिब्रा, ये आपका वाटर एलिमेंट से था। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने ना आपको ब्लॉक भी कर रखा है। इन्होंने एक वक्त पे आपको ब्लॉक भी करा था, या दीवारें भी इन्होंने खड़ी करी थी इस सोच के साथ, इस इल्यूजन्स के साथ कि आपके बिना रह लेंगे, ये आपके बिना सरवाइव कर लेंगे, ये आपके बिना अपने आप को किसी ना किसी वर्क में इंगेज कर लेंगे, यानी कि ओवरऑल इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि डिवाइन को, यूनिवर्स को तो कुछ और ही यहाँ पर मंजूर था। डिवाइन को, यूनिवर्स को यहाँ पर सिचुएशन को, इनकी सोच को यहाँ पर बैलेंस में लेकर आना था। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये जो एजेंडा लेकर कि आपको ब्लॉक करके, आपसे दीवारें खड़ी करके ये अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच पाएंगे, इनका वो एजेंडा यहाँ पर व्यूअर्स इन्हीं के लिए यहाँ पर जैसे दुश्वार हो गया या इन्हीं के यहाँ पर खिलाफ हो गया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, या ये मतलब लगा रहे हैं कि आपने अपने आप को चुप कर कर आपने कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ करा दिया कि ये दीवारें इन्हें ही एक दिन काट खाएंगी, ये दीवारें अल्टीमेटली, ये ब्लॉकेजेस एक दिन ना इन्हीं की दुश्मन बन जाएंगी, इन्हीं का शत्रु बन जाएंगी, इन्हीं का नुकसान कर जाएंगी। तो इस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी खामोशियों से मतलब लगाते फिर रहे हैं, ठीक है। ग्रीफ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों का क्या मतलब लगा रहे हैं? डेथ एंड टेम्परेंस, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। बेसिकली आपकी खामोशियों से ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर ये आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे थे, या ये सोच रहे थे जब ये आपसे समझौता करने के लिए बोल रहे थे, आपको प्रेशराइज्ड कर रहे थे, या आपकी लाइफ में जब इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे थे जहाँ पर आपको समझौता करने के लिए बोला जाता था ना, तो ये अल्टीमेटली उस वक्त पे चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में नहीं, अपनी खुद की ज़िंदगी में ख़त्म कर रहे थे, अपनी खुद की ज़िंदगी में उस ट्रांसफॉर्मेशंस को क्रिएट कर रहे थे, उस चीज़ों को ख़त्म कर रहे थे जिसको लेकर ये खुद भी मेंटली, इमोशनली यहाँ पर तैयार नहीं थे। तो आपकी खामोशियाँ इस इंसान को इस चीज़ के अफसोस में लेकर जा रही हैं कि इन्होंने आपको चुप नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को झंड बना दिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सिचुएशंस क्रिएट कर ली जहाँ पर ये अभी समझौता भी नहीं कर पा रहे, और अपनी लाइफ में ख़त्म हुई चीज़ों को ये फिर से सही भी नहीं कर पा रहे, या फिर से लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपकी खामोशियों को लेकर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अफसोस हैं, काफ़ी ज़्यादा अफसोस यहाँ पर इस इंसान को आपकी खामोशियों की वजह से व्यूअर्स यहाँ पर अपने हिस्से आता हुआ नज़र आ रहा है। प्रिजर्वेंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ किस तरह से और क्या असर डाल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड दी हर्मिट, इन्हें ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पर ना कि ये आपसे जितने दूर होते जा रहे हैं, ये उतना ज़्यादा अपने आप को सेलिब्रेशंस की तरफ, खुशियों की तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे कि उतना ये एंजॉय करेंगे, उतना ये मस्ती करेंगे, उतना ये पार्टी करेंगे, और एक्चुअली में इन्होंने करी भी, उतना एंजॉय भी करा, उतनी पार्टी भी करी इन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी एंजॉयमेंट था, जो भी पार्टीज थी, ये कुछ दिन अच्छी लगती हैं, फिर बाद में जाकर ना घर का खाना, दाल रोटी, यही याद आती है। और इस इंसान के साथ यही हुआ कि इस इंसान को अब घर आकर वो दाल रोटी नहीं मिल रही है, बजाय वो सब मिलने के इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये कितने अकेले रह गए, अपने आप में रह गए, अपने आप से सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। तो इस तरह से व्यूअर्स इस इंसान के ऊपर आपकी खामोशियों का असर पड़ रहा है, या वो खामोशी इस इंसान को अपने आप में अकेला करती जा रही हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेला कर चुकी हैं, ठीक है। गिल्ट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ और किस तरह से और क्या असर डाल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए गिल्ट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ क्या और किस तरह से असर डाल रही हैं डिवाइन। 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ बैंड्स, गिल्ट इन्हें इस चीज़ का है कि आपसे दूर क्यों गए,
या ये गिल्ट इन्हें इस चीज़ का है कि इन्होंने ना कहीं न कहीं अपने आप को भले फ़िज़िकल तौर पर आपसे ये दूर हो गए हैं, उस चीज़ का एहसास दिला दिया हो या ये चीज़ें इन्होंने एक वक़्त पे आपको ज़ाहिर कर दी हो। लेकिन यहाँ पर ना ये आपसे एक्चुअली में अभी भी दूर नहीं हो पाए हैं। ये अभी भी यहाँ पर आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, अभी भी इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं और यही फीलिंग्स इस इंसान को इस गिल्ट में लेकर जा रही हैं कि आपके साथ के रिश्ते की लीड नहीं उठा पाए, आपके साथ के रिश्ते में सही से चीज़ों को कर नहीं पाए, थाम नहीं पाए, तो उस तरह की चीज़ें इन्हें गिल्टी फ़ील करा रही हैं। आपके इमोशंस की कदर ना करके इन्होंने अपने इमोशंस को भी पूरी तरह से यहाँ पर स्वाहा कर दिया। ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर है। गिल्ट इन्हें इस चीज़ का है कि जिस चीज़ की लीड लेकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपसे दूर जाते जा रहे थे, उस चीज़ की लीड कभी भी इनके हाथ में थी नहीं, कभी भी इन्हें मिली नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में व्यूअर्स गलत तो कर दी हैं, उस चीज़ का अब इस इंसान को पे करना पड़ रहा है। वो चीज़ें अब इन्हें यहाँ पर पे करनी पड़ रही हैं और ये चीज़ें इनको गिल्टी फ़ील करा रही हैं। फेथ को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ और किस तरह से और क्या असर डाल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए फेथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर लव, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम लेंगे द मून। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि जिस प्यार पर इन्हें यकीन करना चाहिए था, जिस कनेक्शन पर इन्हें यकीन करना चाहिए था, इसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी चाहिए थी, इन्होंने इसी कनेक्शन में यहाँ पर ना सीक्रेट्स रखे, इन्होंने इसी कनेक्शन में यहाँ पर किसी और को सुना, थर्ड पार्टी को आने का मौका दिया, इन्होंने इसी कनेक्शन में यहाँ पर व्यूअर्स आपसे चीज़ें छुपाई, राज रखे। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन जो अपने आज में फेस कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप पर जो इन्होंने यकीन नहीं करा, जिस चीज़ को लेकर आपको भी लगता है कि भाई यार इन्होंने कुछ भी हो, आपका इतना कुछ करने के बाद कभी आप पर यकीन नहीं करा, तो उन चीज़ों को लेकर व्यूअर्स इस इंसान को आज में ना काफ़ी ज़्यादा आप पर यकीन भी हो रहा है और इनका यकीन अपने आप पर से यहाँ पर उठ भी रहा है। तो सिचुएशंस व्यूअर्स डेफ़िनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पलट गई है और ये सिचुएशंस पलटी तब है जब यहाँ पर आपने अपने आप को चुप करा है या जब आपने यहाँ पर चीज़ों को ना एक्सप्रेस करना, ज़ाहिर करना, अपनी कमज़ोरी दिखाना, आपके ऊपर इन चीज़ों का कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा है या एक तरह से कहते हैं ना कि आपने अपने आप को कमज़ोर दिखाना जब से यहाँ पर बंद करा है, रोका है, तब से यहाँ पर इस इंसान को आपकी खामोशियाँ समझ आ रही हैं। या आपकी खामोशियों का ये मतलब लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको अब इनके कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये इनके साथ हो रहा है। चैरियट का कार्ड ये चीज़ें बता रहा है कि अब आपके पर्सन आपकी खामोशियों के बाद ही ना एक्चुअली में व्यूअर्स सही सारथी के साथ चल रहे हैं या ये कहिएगा सही इंसानों में अपने आप को रख रहे हैं या फिर गलत इंसानों से अपने आप को बाहर निकाल कर आपको सिचुएशंस को यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर व्यूअर्स पड़ रहा है आपकी खामोशियों का और आपकी खामोशियों के बाद ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं। ठीक है, एज एन एक वो सोच, एक परसेप्शन होता है ना, अब पछताए होई क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देख रही हूँ इन खामोशियों के चलते इस इंसान के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं जागती हैं या जाग रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, इन खामोशियों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं, चल रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। गेटिंग टू नो ईच अदर डे टाइम, तो अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि चलो हम ना एक बार फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से हम डेट पर चलते हैं, एक बार फिर से हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं ताकि हम एक दूसरों की को और अच्छे तरीके से जान सकें। लव ऑफर सेकेंड चांस, आपसे कहना चाहते हैं आपकी खामोशियों के बाद अगर हो सके तो दूसरा मौका एक बार ज़रूर से देकर देखना। एक्सपेक्ट अ कॉल, इवन आपकी खामोशियों के बाद इस इंसान को अब इंतज़ार हो रहा है आपकी कॉल का कि किसी घड़ी में कहीं आपका कॉल ना आ जाए और इनसे वो कॉल मिस ना हो जाए, क्योंकि इनके दिल में अब ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो जाए। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं। इटर्नल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम, तो अब ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को परिभाषित करना चाहते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट के नाम से।
लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर। इन्हें ऐसा लग रहा है आपको खोकर, आप बिल्कुल जैसे इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हो ना, तो वो चीज़ें इनके दिल में, मन में जो एक उम्मीद भी थी, उसको भी यहाँ पर तोड़ती जा रही हैं। और अगर उम्मीद नहीं है ना, तो इंसान नहीं है। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है। बॉन्डिंग सेंशुअल डीप, अब ये पर्सन आपके साथ जो बॉन्ड थी उसको बहुत मिस कर रहे हैं, उसको आपको भी याद दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ें अब आप भी भूल गए हो। लॉयल, ट्रस्ट वर्दी, आप इनके लिए पूरी तरह से लॉयल थे, ट्रस्ट वर्दी थे। ये थे जो इस चीज़ को ना तो समझ पा रहे थे, ना समझना चाह रहे थे। लेकिन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे जिस तरह से इनके लिए लॉयल थे, ट्रस्ट वर्दी थे, वैसे ही आपके लिए अपने आप को लॉयल और ट्रस्टवर्दी बनकर दिखाएंगे। तो ये मैसेज व्यूअर्स अब इस इंसान का आपके लिए यहाँ पर आया है। चलिए ये देखते हैं क्या आपकी खामोशियाँ एक्चुअली में आप दोनों के दरमियान रिकंसिलेशन, रीयूनियन यहाँ पर ले आएंगी, यानी कि क्या आप दोनों फिर से इन खामोशियों के चलते रीयूनाइट हो जाओगे। राइट टीचर बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड टीचर बताइए क्या ये खामोशियाँ व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान रिकंसिलेशन करवा जाएंगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। देखो पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर बन रही हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े, ये रिकंसिलेशन करवा जाएं आपकी खामोशियाँ। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर दिसंबर मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। आपका प्यार, आपका पैम्पर करना, आपकी केयर करना, इनका इंतज़ार करना, फाइनेंशियली इनकी मदद करना, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आपकी खामोशियों के चलते याद आ रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते इनकी तरफ से आपकी तरफ रीयूनियन की, रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ तो बनती हुई दिख रही हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करें, अपना ऑफ़र, अपनी फीलिंग्स, जिसका आपको इंतज़ार है ना, वो ये आपकी तरफ लेकर बढ़े। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, देखिए, और कुछ व्यूअर्स जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, उन लोगों के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं इनकी तरफ से आपकी तरफ इस खामोशी के चलते खुद से रीच आउट करने की, खुद से आपकी तरफ बढ़ने की। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, उन लोगों के केस में थोड़ा वक्त ज़्यादा यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी एक्चुअली में आसान नहीं होती, उसमें चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।